नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे, बल्कि क्लास लेंगे संस्कारों के ऊपर, क्योंकि हमारे साथ दो संस्कारी लोग हैं। क्योंकि फिल्म आ रही है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, और जो सनी हैं ये भी संस्कारी हैं और तुलसी कुमारी भी कितनी संस्कारी हैं, दोनों कितने संस्कारी हैं, ये हम इनसे पूछेंगे बातचीत के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपके संस्कार तो हमने प्रेस शो में, जब प्रेस शो बोल रहा हूँ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तब हमने देख लिए थे। एक संस्कार तो आपका ये बहुत अच्छा था, आपने आते ही बोला सबको भाई पूछो, सवाल करने दो लोगों को। और आप लोग ने जिस तरह से लोगों से बात की और सारे सवालों के जवाब दिए वो काबिल तारीफ थे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि फिल्म इंडस्ट्री में कौन सी एक्ट्रेस आप बताइए और कौन सा एक्टर आप बताइए सबसे ज़्यादा संस्कारी आपको आज तक लगे हैं? संस्कारी, सबसे ज़्यादा संस्कारी मुझे तो कोई संस्कारी नहीं लगता। मुझे यामी गौतम। हाँ, यामी गौतम। अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने जब काम किया था बदलापुर में तो शी वॉज़ वेरी स्वीट, एक बहुत ही अच्छा स्वभाव था, बहुत ही शाय थी। ओपन होने में थोड़ा वक्त लगा फॉर अस टू कनेक्ट एज फ्रेंड्स। एंड मुझे अभी भी याद है, हम लोग ने एक वनीला मिल्कशेक पिया था सुबह में, सो लाइक किड्स। एंड उधर बातचीत हुई हमारी, एंड देन वी स्पोक, एंड देन बिकॉज बहुत ही वो डीप फिल्म थी। राइट। बट उनमें एक मुझे बहुत मतलब वैसी लगी उस वक्त पे। जी, अच्छी लगी। आप बताइए कौन सा एक्टर? मैं बहुत सोचने की कोशिश कर रही हूँ। पंकज त्रिपाठी। उनके तो बातों में ही संस्कार हाँ, एक्चुअली इतना वो इतने वाइज है, वो इतना विजडम है, इतना ज्ञान बांट सकते हैं, और उनके संस्कार, उनके उसूल इतने मजबूत है। सो आई थिंक या डेफिनेटली पंकज जी। ओके, बट अगर मैं पूछूं कि कौन से ऐसे संस्कार हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगे और किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए मजबूर करेंगे? मजबूर या तो आई होप मैं कभी ना, हाँ, उत्साहने के लिए आई थिंक माँ बाप का रिस्पेक्ट। आई थिंक एक आदमी एक औरत के साथ कैसे बर्ताव करता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, बहन हो, माँ हो, आई थिंक उसको देखकर मैं एक आदमी के कैरेक्टर को बहुत जज करती हूँ। और आई थिंक हाउ ही ट्रीट्स एवरीवन इन हिज लाइफ। कई बार ऐसे होता है कि खुद के फ़ायदे के लिए या कोई किसी मुकाम पे है तो उनको बड़ा रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन जो आपके हायरार्की, किसी सोशल हायरार्की में आपसे नीचे हो, उनको आप ऐ करके करते तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पुट ऑफ होता है। तो आई थिंक वो इक्वल स्वभाव सबके साथ रखना, वो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संस्कार। जावेद साहब ने एक बार बात बोली थी कि किसी आदमी का ये देखना हो कि वो कितना संस्कारी या कितना तमीज़दार है, तो वो पता लगेगा जब वो अपने से छोटे लोगों से बर्ताव कैसे करता है। करेक्ट जी। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि नताशा के कौन सा, सॉरी मैं एक लेकिन उस हिसाब से ये सबसे ज़्यादा संस्कारी है। हाँ, वो तो मुझे लगता भी है उनके हाव भाव से, उनकी चाल ढाल से। तो आप मुझे बताइए कि नताशा के कौन से संस्कार थे जो बहुत ज़्यादा, आई थिंक वो जैसे ही जानवी ने कहा, जिस तरीके से उनका दिल है, बहुत साफ है, वो मैन्युपुलेटिव नहीं है। जो होता है ना कि हम लोगों से तभी दोस्ती करते क्योंकि हमें कुछ मिलेगा, तो उसमें वो बिल्कुल नहीं है। एंड उसको जानवर, पशु पक्षी ये सब बहुत पसंद है। एंड बहुत साफ दिल है उनका, और बहुत सिंपल लड़की है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट। आपको भी पसंद है जानवर वगैरह? अभी आने लगे हैं। अभी लास्ट 5 साल में असर पड़ गया इसका मतलब। हाँ, बीवी का फुल असर पड़ा। लेकिन मुझे बताइए कि जो जितनी सिटीज़ होती हैं लाइक बॉम्बे, दिल्ली, वहाँ पे आजकल ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ रह गई हैं, और जिसकी वजह से दादा दादी, जिसकी वजह से आपके एक ट्रेडिशन, संस्कार आते थे, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लैक कर रहा है बच्चों में। आपको भी महसूस, या फिर आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे तो उनसे आपने लगा आपको कि जो कुछ संस्कार है उनसे आपने सीखे हैं? और सेम जानवी फॉर यू? आई थिंक बहुत सुबह उठ के पूजा पाठ करना, या एक माला जपना, या एक कुछ करना, ये सारे जो चीज़ें आप सीखते हैं उस टाइम पे बहुत ओल्ड फैशन लगता है, बट जब आप उसके पीछे का रीज़न समझते हो कि ये कहने का महत्व क्या है, ये करने का महत्व क्या है, तो फिर आपको बहुत ज़िंदगी में जब आप बड़े हो जाते हो और चीज़ों से जुड़ने लगते हो, फिर आपको खोने के लिए बहुत होता है। बचपन में खोने के लिए कुछ होता ही नहीं, आप वो सोच रहे ही नहीं उस तरीके से। हम जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे चले जाते हैं, फिर वो एक डर बैठ जाती है कि ये पल कल होगा या नहीं होगा, ये मज़ा तब आएगा या नहीं आएगा।
तो आपकी सोच बदलती है, तब जो पूजा पाठ है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो बड़े काम में आती है। तो एक सिंपल शब्द है, 2 लेटर्स का वर्ड है, ओम। बस वो कहने से कितनी ताकत मिलती है। आप खुद को दे सकते ताकत, किसी और को दे सकते ताकत। इट्स सच अ यूनिवर्सल वर्ड, यू नो। इट्स नॉट एनीथिंग, It's the first sound of the साउंड, universe. Sound of the universe, इतनी right. पावरफुल चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें दादी नानी की बहुत याद आती है। जी, आप जो जानवी? मैं कभी मेरे नाना नानी से मिली नहीं, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत है मैंने। दादू दादी के साथ काफ़ी वक्त बिताया। आई थिंक एक समय तक हम उनके साथ ही रहते थे। तो हाँ, लेकिन मैंने हमेशा मम्मा से कहानियाँ सुनी है कि वो कैसे अपने माँ बाप का कितना आदर करती थी। पापा भी आई आपकी थिंक हिंदी और उर्दू दोनों बहुत अच्छी होती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा सुना शिद्दत और अभी आदर। और पापा से भी काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। वो इनफैक्ट दादी कुछ महीने पहले ही गुजर गई, जी जी जी। बट लास्ट मिनट तक जिस तरह से पापा हर रोज़ उनको कॉल करते थे, उनसे मिलने के लिए जाते थे। आई थिंक हम सब आजकल के भाग दौड़ में काफ़ी खो जाते हैं। वो एक जुड़ाव, वो संबंध जो होता है फैमिली से, वो सोचते हैं कि हाँ ये तो है अभी, लेकिन बाकी का देखना है। लेकिन वो कभी उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया उन्होंने। Right. और वो हमें भी हमेशा रिमाइंड करते जाते थे कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, माँ बाप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक वो मेरे अंदर बहुत आप पूजा करते हैं वरुण की तरह सुबह? जी। ओके। पर मुझे ये बताइए कि हनुमान चालीसा सुनती है। अच्छा, सेट आपने वहाँ पे भी, सेट पे आपने सुना होगा इनको, मतलब देखा होगा सुनते हुए? सेट वगैरह पे कभी आउटडोर पे हैं तो सुबह नहीं, सुबह? अभी ज़्यादा फ्लाइट्स में बहुत सुनती है। बट आई think सी हाँ। यू इवॉल्व्ड अ लॉट स्पिरिचुअली। आई हाँ, वो फील तो ज़्यादा है। घुसी है इनके अंदर। ओके। हाँ, मेरा ये मानना है जब तक आप अपने रूट्स के, अपने हेरिटेज, अपने कल्चर के करीब ना हो, जब तक आपको आप कहाँ से आए हो, आप खुद के इतिहास के बारे में आपको समझ नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो? जी। तो Well said. वो एक सीख मिली है मुझे। ओके, तो ये तो हमने थोड़ी सी सीरियस सवालों की तरफ हम पहुंच गए। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपकी फिल्म में गाना है पनवड़िया। वरुण, आपने कौन से पान वाले गाने पे घर में, पार्टी में, शादी में डांस किया है? क्योंकि कई गाने हैं फेमस। के पान बनारस वाला। हाँ, वो तो हम एक गाना है हीरो नवल से, यूपी वाला ठुमका लगाओ, उसमें भी पान का उपयोग हाँ। किया गया है। फिर एक वो भी है, ऊपर पान की दुकान, ऊपर, हाँ ऊपर नीचे गोरी का हाँ ऊपर नहीं, नीचे नहीं, ऊपर गोरी का मकान, नीचे ऐसे ऐसे एक कुछ गाना गाना है। राइट राइट। अरे हाँ, वो भी बहुत अच्छा है जी। तो ऐसे काफी गाने हैं कि वो पान खा के आप जब वो बात भी करते हैं तो बड़ा मजा आता है। आपने मिमिक किया कभी इस तरह से? देख, जब बच्चन साहब डॉन में जब करते थे। बहुत ज्यादा, हाँ? बहुत ज्यादा। कभी कभी पान मुझे खाने के लिए मजा नहीं आता, पान खा के बात करने में, एक्टिंग करने में मजा आता था। तो वो पान मैं खाता था, तो वही चबा के फिर मैं दोस्तों के साथ अगर कभी भी पान खाया है तो 3 घंटा तो वैसे ही उसी सुर में ही लग जाता था मैं। फिर 3 घंटा में लोगों से ऐसे बात करता था, तो क्या कह रहा, पान खाया भैया, ऐसे बात कर रहा तुमसे, बताइए। हमारे जो डायरेक्टर है नितेश सर जी, तो वो भी ऐसे बात करते हैं, डायरेक्ट भी ऐसा करता है, उनकी आवाज़ थोड़ी ऐसे हो जाती है जब वो तो जानवी थोड़ा, तुम जानवी कम, थोड़ा सा निशा ज़्यादा करो, और वरुण तुम थोड़ा सा वरुण कम कर लो बस, हाँ ज़्यादा मत करना। ये परफेक्ट, बहुत अच्छा, ये यही 2 डायरेक्शंस में। ओके। एंड इन्होंने पान, और आपने जानवी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अक्सर फिल्मों का जो असर होता है जब आप देखते हैं, तो पान खाने का असर नो, होता है। पान का भी होता है, पान कई का बार तो किसी असर और होता ही चीज का है। भी होता है। मे भी हो सकता है आपकी मॉम की फिल्म्स देख के है उसका वो असर। खा के जो होता है, जो इंसान सबसे ज्यादा आपने किस चीज को देख के आपने मिमिक करने की कोशिश किया हो? मे भी शीशे के सामने। सब मिमिक्री। आई थिंक डांस, आई थिंक लोगों का डांस। ये मिमिक्री करती है, एक कैरेक्टर है फ्रेंड्स में, जैनेट, उसकी एक हंसी है जो बहुत फेमस है। ओके। एंड शी वाज डेटिंग चैंडलर मैथ्यू पेरीज कैरेक्टर। तो वो जो हंसी है बहुत ही आइकॉनिक हंसी है Right. टीवी की, वो वैसे हंसती है बहुत अच्छी तरह। करके दिखाओ, डर बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल। डर जाएंगे। सब जाग गए। एक और बार।
बकरी को जब आप खाना खिलाते हैं ऐसे ही आवाज। बट मुझे बताइए कितना फ़र्क पड़ता है। आपने भी उलझ जैसी सीरियस फिल्म्स की हैं, आपने बदलापुर जैसी फिल्म्स की हैं, लेकिन जब आप इस तरह की फिल्म करते हैं और उस तरह और की ऐसे फिल्म, हंसती हो आप तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट, तो ये मतलब ये क्या पार्टी टाइप माहौल होता है जब इस तरह की फिल्म करते हैं? और उस तरह की फिल्म में आप लोग किस तरह से अपने जो पर्सनालिटी है, वरुण एज अ वरुण और जानवी एज अ जानवी, कितना उसको दूर रखने की कोशिश करते हैं जब आप अलग अलग तरह के जॉनर की फिल्म बहुत दूर। बट कैन आई टेल यू ऑनेस्टली, बवाल जो हमने साथ में फिल्म की थी वो आई वुडंट से सीरियस फिल्म थी, No, लेकिन because उसका there's a lot of humor in that. ह्यूमर था, लेकिन उसका टोन और हमारा इक्वेशन भी उस फिल्म में काफ़ी अलग था। जेन्युइन था, हाँ, इसमें भी जेन्युइन ही है वो। बहुत जेन्युइन। लेकिन वो फिल्म बनाते वक्त भी फर्स्ट हाफ में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई हमारी, जानबूझकर ये दूर रहते थे मेरे से। क्यों दूर रहते थे पहले ये पूछ कैरेक्टर के क्योंकि जो बवाल में किरदार था, ही वाज समवन हू मैरिज में ही गॉट इनटू अ मैरिज, बट वो खुश नहीं अपनी बीवी से और जानना नहीं चाहता है उसे। तो मैं जानवी को उतना नहीं जानता था उस वक्त, जो पहला महीना था शूटिंग का, और मुझे पता था एक बार मैं दोस्ती करूँगा इनके साथ तो फिर हो गया, ख़त्म Okay. पागल हो जाएंगे हम लोग। तो ऐसे मैं 1 महीने के लिए नहीं करता हूँ दोस्ती, क्योंकि वो शुरुआत थी फिल्म की। लेट मी, बिकॉज मेरे सारे सीन जो थे आई वाज वेरी रूड विद ओके, कि ये बोल रही है फिल्म के लिए आओ, बोला नहीं पहले बोलना चाहिए था ना, हम तो हमारे दोस्त के साथ जा रहे हैं। तो वो बहाने बना रहा था, तो इसलिए, पर फिर बाद में दोस्ती हुई और फिर ऐसी दोस्ती हुई कि एक और फिल्म करनी पड़ी। वाह, बहुत अच्छी बात। नहीं, लेकिन वो फिल्म के दौरान भी आई थिंक माहौल काफ़ी मज़ेदार ही था। तो आई थिंक वो इफ आई कैन से वो बजट पे डिपेंड करता है, क्योंकि बजट पे कैसे डिपेंड क्योंकि जब नहीं, वेरी ऑनेस्टली ये सीरियस फिल्मों में भी अच्छा, बजट बढ़ा है तो ही दोस्ती करोगे? नहीं, बजट वैसे बढ़ा तो दोस्ती के हंसेंगे। बारे में वरना नहीं दोस्ती हंसोगे। नहीं तो बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता अरे है पर कि आप तुम बजट- एक समझ दिन गया उनका के- कहने का। जैसे कि जी। मैं आपको बताऊं, एक दिन के काम को अगर आप 4 दिन के काम को एक दिन में कर रहे हो तो हंसी मजाक छोड़ो, बातचीत करने का भी टाइम नहीं, बाथरूम जाने का टाइम नहीं रहता है, तो थोड़ी ना मस्ती का माहौल रहेगा। लेकिन अगर प्लानिंग ऐसी है और माहौल ऐसा है और बजट भी अगर ऐसा है कि थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए और प्लानिंग अच्छा हो, तो शूट के बाद शायद लंच ब्रेक मिल जाएगा, शूट टाइम पे ख़त्म हो जाएगा तो शायद डिनर साथ में करेंगे, तो फिर वो, तो ये इसका सही बजट प्लानिंग बहुत सही था। आज पता लगा कि बजट की वजह से एक्टर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। मूड course, पे, बहुत उनके मूड पे पड़ता है। डिपेंड। दोस्ती जानवी नहीं हो तभी पाती। हंसेगी जब बजट बड़ा है, अगर बजट छोटा है तो नहीं हंसेगी। राइट, बट मुझे बताया कि जब भी आप बजट की हमने बात की, जब बजट फिल्म का कम होता है, ज़्यादा होता है, अक्सर एक्टर्स को उतना पता नहीं होता है अपनी नहीं, फीस के अलावा। पता पता होता है? पता प्रोड्यूसर आके बोल ही देता है, हाँ। देखो बजट बहुत बड़ा है, तुम बड़ा तो कभी नहीं औकात बोलते। में रहना, कभी ऐसा बोलते तुम हैं बढ़ाना मत। हाँ, नहीं, ज़्यादातर तो यही सुनने का बजट बहुत कम है। हाँ, वही एक ही लाइन मिलती है ना सबको। कि इसका कम है, तुम फैलो मत। बट अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो फिल्म जब आप कर रहे थे सनी संस्कारी, तो इस फिल्म में जब भी कोई हाँ या ना आदमी करता है तो इसलिए करता है कि यार चलो मैंने अभी इस तरह की फिल्म कर ली, अब मैं इस तरह की करता हूँ। आप दोनों मिस कर रहे थे क्या बहुत टाइम से कि यार कोई थोड़ा लाइट हार्टेड फिल्म की जाए? 100%। तो किया ही नहीं था। मैं तो मिस कर रहा था एंड मैं इनके साथ करना चाहता था, तो बहुत अच्छा ये मामला फिट हो गया, क्योंकि हमारे जोड़ी को बहुत पसंद किया था बवाल में लोगों ने, एंड दे लाइक्ड आवर केमिस्ट्री। उस वक्त जब रिलीज़ हुई थी तो सबसे ज़्यादा चली थी स्ट्रीमिंग पे। तो अभी जब ये मौका मिला कि थिएट्रिकली ये फिल्म लेके आया, हमारी केमिस्ट्री लोगों को दिखाया, एंड देयर रोहित एंड सानिया ऑल्सो, तो एक बहुत भरपूर फैमिली जैसा बड़ा एंटरटेनर बन जाता है। ओके, आपके लिए तो इस बार डबल धमाका है, बिकॉज एक ये है, दूसरी तरफ होम बाउंड है। जी, तो आप मुझे बताएं कि एक तरफ अगेन एक लाइट हार्टेड मूवी है, दूसरी तरफ एक उस तरह की फिल्म है जो सेंसिटिव भी मैं बोलूँगा, और साथ में अभी तो ऑस्कर की दौड़ में, मतलब ऑस्कर के लिए जा रही है इंडिया की तरफ से। तो जब आप इस तरह से 2 फिल्में आपकी अभी आने वाली हैं, आपको क्या एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके दिल में हैं? दोनों फिल्म, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, फिल्म इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस, वरुण की एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक ऑनेस्टली जब मैंने होम बाउंड की थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस फिल्म से मुझे ये मिलेगा या वो मिलेगा, या आई थिंक मुझे बस करनी थी वो फिल्म, उन लोगों के साथ काम करना था, तो मैंने किया। तो मुझे जो इनाम मिलना था उस फिल्म से, फिल्म करते वक्त ही मुझे मिल गया था। अब ये बाकी सब तो सोने पे सुहागा है। मुझे बस वो एक बहुत ज़रूरी फिल्म मानती हूँ, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि वो लोगों तक पहुँच रही है।
और ये फिल्म में जो मस्ती, धमाका, माहौल, मसाला है वो मैं करने के लिए बहुत उत्सुक थी। बहुत टाइम से मैं करना चाह रही थी एंड आई थिंक there's no better director for a film like this, at least मेरे लिए, and there's no better co-actor और in fact पूरी टीम। I think सानिया का जो वर्क किया है उन्होंने, जिस तरह के फिल्म्स किया, आई थिंक वो इतनी बेहतरीन कलाकार है, बट उनको भी हमने इस कमर्शियल मसाला स्पेस में नहीं देखा है। तो मेरे लिए भी एज अ ऑडियंस मैं इतनी एक्साइटेड थी कि एंड शी इज़ गॉट सो मच स्पंक एंड वो एक हीरोइन का वो जो अदायगी वो इनमें है, तो वो देखने के लिए मैं खुद कितनी एक्साइटेड थी, और रोहित भी है। सो आई थिंक सब कुछ बहुत अच्छे से एक साथ आया एंड आई कुड, और सब लोग एक जैसे मिल गए मेरे ख्याल में। राम मिलाई जोड़ी वाला बात जो कहानी होती है ना, हम आई थिंक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग जो जोड़ियाँ बनी है। एक लव रेक्टेंगल है जो अक्टूबर 2 को आपको पता चलेगा ये क्या होता है, इसका सॉल्व कैसा है, सनी और क्यों है ये मेरी। आपने देखी अभी तक है कि नहीं? होमबाउंड दिखाई इनको? नहीं, मैं नहीं देख पाया क्योंकि एक ही हफ्ते पहले रिलीज हुई, तो मैं इतना बिजी हो गया था इसके गरबा चक्कर में। बट मुझे देखनी है फिल्म क्योंकि मैंने बहुत अच्छी चीजें सुनी है फिल्म जी जी, और ऊपर से अभी तो सोने पे सुहागा जैसे तो ऑस्कर्स पे जा रही है। राइट। बट अगर मैं आपको पूछूं कि जब कोई भी फिल्म इस तरह का उनको एक सम्मान ही कहूँगा मैं, सम्मान मिलता है, सम्मान है ये फिल्म, तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने करियर में उस तरह से देखना कि यू नो कुछ फिल्में होती हैं जो पैसे कमा के देती हैं और कुछ फिल्में होती हैं जो सम्मान दे के जाती हैं। करेक्ट जी, कितना ज़रूरी है आप दोनों? आई थिंक दोनों मिल जाए तो वही अटेम्प्ट होना चाहिए कि आपको दोनों मिले, कि आपको सम्मान भी मिले। आप ये करते रहते हैं? जबकि मैंने बदलापुर में दोनों मिले थे मुझे, राइट, वो दोनों हो गया था वहाँ पे। वो बहुत सुविधा का भी ऐसी फिल्म थी जहाँ दोनों मिले। डिफ़िकल्ट हो जाता है, दोनों मिलना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, वो बैलेंस करना बहुत कठिन। बट एक चीज़ है, क्योंकि मैं भी इसके बारे में, ये विषय के बारे में सोच विचार कर रहा था जी, कि अल्टीमेटली तो कलाकार की तरह मुझे प्यार चाहिए लोगों से। आपको प्यार चाहिए। आप जब शुरुआत करते तो आपको प्यार चाहिए, फेम चाहिए, लोग आपको जाने, पैसे चाहिए, आपको सेल्फ वर्थ बनानी है, वो एक खोज होती है आपकी। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं करियर में, तो एक प्रायोरिटी आपकी तब सेट होती, तो आपको पता चला। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को तभी हुई एक्टर की तरह जब कोई मेरी फिल्म देख के बोलती है यार ये आपने बहुत अच्छी चीज़ की, ये फिल्म बनाई है, मुझे ये फिल्म देख के अच्छा लगा, मैं अपने माँ बाप के साथ देख पाया, या मैंने ये देखा तो मेरा मूड चेंज हो गया। अरे बहुत मज़ा आता है जब ये गाना आता है आपका। सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है ओके, जब आप किसी के मूड को चेंज कर पाए पिक्चर से। राइट। आप क्या बोलना चाहेंगे जानवी? इस बैलेंस के बारे में? और आप कर रही हैं अच्छे से। मैं कोशिश कर रही हूँ। जी। आई थिंक ये जितने एक्सपीरियंस्ड है और इनको जितनी सफलता मिली है इस बैलेंस में, मैं अभी बहुत नई हूँ इस चीज़ को एक्सप्लोर करने में। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा, ऑडियंस के प्यार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और वो प्यार होमबाउंड जैसी फिल्म में भी मिलता है, वो एक क्रेडिबिलिटी, और ऐसी फिल्म में भी बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जब आप लोगों के चेहरे पर हंसी या खुशी ला पाओ, और रील्स देखो, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हाँ वो भी राइट, वो एक अलग हाई है राइट। वरुण, आप अभी हाल ही में आपने कुछ इंटरव्यूज में बोला कि किस तरह से अभी रीइन्वेंट करने की जरूरत है इंडस्ट्री को। सो क्या अनलर्न करने की जरूरत है आप दोनों के हिसाब से? आई थिंक रिसेंटली मैंने ये महाअवतार नरसिम्हा देखी थी, ये फिल्म देखी, तो मैं आई वाज ब्लोन अवे जो जिस तरीके से का हाई मुझे मिला वो फिल्म देख के। तो ऑब्वियसली सिनेमा आगे बढ़ रहा है, अलग अलग चीज़ें आ रही है। जैसे ये भी एक बहुत स्ट्रेट एज रोम कॉम नहीं है, इसमें बहुत सारे सेकेंड हाफ में बहुत सारे टर्न्स और ट्विस्ट है जो आप देखोगे नहीं, आपको लगेगा नहीं कि ये ऐसी है। पीपल को कन्वेंशनल चीज़ नहीं चाहिए आज, ये तो बात है। उनको शायद वो चीज़ चाहिए पर थोड़ा सा अलग किस्म से प्रेजेंट करो, एक ट्विस्ट करके, एक नयापन, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिल्म। पहले वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे फिल्म, अब अभी उनको किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, नितेश सर ने एक्चुअली हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग, जी, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी। उन्होंने कहा कि एक अच्छी फिल्म के लिए एक में से दो चीज़ होना ज़रूरी है, या तो व्हाट यू से शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, और हाउ यू से अ बेसिक थिंग शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। वन ऑफ द टू थिंग्स नीड्स टू बी देयर। ओके, सो आई मीन आई थिंक our फिल्म, हमारे फिल्म में दोनों है, 100% दोनों है, 100% वही। आई मीन आप सैयारा को देख लो, मोहित सूरी साहब कितने सालों से फिल्म बना रहे हैं, हम सब उनकी फ़ैन कब से है, बट ये फिल्म के साथ
मेकिंग इट विद न्यू कमर्स हुआ अनबिलीवेबल इन द फिल्म। Yeah. उन्होंने प्यार के बारे में बात रखी, वही इमोशन पे खेला, बट किस तरीके से उन्हें दिखाया, द वे हिज क्राफ्ट इवॉल्व्ड एंड द वे ही शोड इट, वो प्योरिटी कम्स थ्रू आल्सो Yeah, and समटाइम्स। even with the performances, वो I think हम सब कुछ एक नए नज़रिए से देखने लगे, क्योंकि उनका एक्टिंग स्टाइल, उनका परफॉर्मेंस, वो गाने, वो बोलने का तरीका full इतना credit to मोहित सर, Bhatt, या yeah. राइट राइट डूइंग दैट, पुशिंग हिमसेल्फ, मैनेजिंग दिस, वो बहुत लोगों को नया कुछ करने की जरूरत है। बट मुझे बताइए, जब भी फिल्म आप घर में देखते होंगे नताशा के साथ, उनको आपको रोमांटिक रोल्स पसंद आते हैं या no, she both. She likes me to experiment a little bit, ओके personally. ओके like what was her favorite film of late? I think she likes बदलापुर a lot, but she likes मैं तेरा हीरो also a lot. I think वो अभी जाके सब बोल रहे हैं उनको पसंद आ रहा है मैं तेरा हीरो। पहले वो उस टाइम जब किया था बॉक्स ऑफिस पे तो चली थी, बट निंदा भी हुई थी कि अरे इतना लाउड है, ये है वो है। अभी जाके सब बोल रहे हैं अरे व्हाट अ कल्ट कॉमेडी, ये सब तो टाइम की बात है। और रोमांटिक सीन्स के वक्त कुछ ऐसा नहीं होता क्या? नहीं, आई थिंक शी इज क्वाइट ओवर इट नाउ। वो उसको Okay. पता है कि ठीक है, ठीक अब है, बिलीव acting करे तो अच्छा है, गुस्सा करे तो अच्छा है, ये ज़्यादा नहीं कर दिया तुमने वो। राइट राइट। आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं फिल्म्स की कि जो फिल्म्स है, फिल्म्स की जो हमारे नॉर्थ में फिल्म्स बन रही हैं, साउथ में एक्सेप्टेंस एक्टर्स की और फिल्म्स की कम है, इधर ज़्यादा है। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? 100% आई एग्री। और क्यों? हम हर किस्म और हर तरीके का सिनेमा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। हमारी सोच वैसे काफ़ी आगे चली गई है, जैसे हम एक अच्छी जापानीज़ एनिमे फिल्म भी देखेंगे यहाँ पे। आप साउथ की बात करें, मैं तो वर्ल्ड सिनेमा की बात कर रहा हूँ, हम लोग वो भी एक्सेप्ट करते हैं, बट वही एक्सेप्टेंस हमारे कलाकारों को नहीं मिलता है वहाँ पे। बट आई थिंक वो एक लॉजिस्टिकल चीज़ पर आधारित भी है, क्योंकि वहाँ की फिल्में जब यहाँ आती है वो डब होती है हमारे भाषा में। आई थिंक मेनी ऑफ आवर फिल्म्स उनको सबटाइटल्स के साथ देखना नहीं, हम लोग पड़ता डब भी करके करते हैं। लास्ट कौन सा था? बहुत गई, सारी गई हैं, बहुत बीस गई तो हैं, बहुत बड़े बड़े सब गए हैं। वो एक एक्सेप्टेंस की बात भी होती है कि हम लोग एक्सेप्ट, ये सच बात है, इट्स अ फैक्ट, आई एम नॉट लाइक सेइंग आई फील एनीथिंग वेरी न्यू। एक्सेप्टेड दैट। Who? I'm But very you're happy. doing obviously films being South. made by filmmakers in the South and producers of the South with actors of the South. You have a connect also. बट इतना ही कनेक्ट आपका कनेक्ट है, इसलिए सनी संस्कारी को बहुत अच्छा करना चाहिए वहाँ पे जी। और सारा जो श्रेय है Please, वो मेरे आपको ही सारे, मिलेंगे। बोलो आप। फैंस को बोल प्लीज दीजिए मेरे वहाँ पे। आंध्रा फैंस, तमिलनाडु के फैंस, प्लीज आइए हमारी फिल्म देखिए, बहुत मज़ेदार फिल्म है। मेरे ख्याल में सब लोग आपकी फिल्म देखेंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम से लोगों को एक लाइट हार्टेड फिल्म, हंसना और इस तरह के गाने सुनने का लोगों को बहुत टाइम से मन था, और भोजपुरी टच भी है जी। उनमें और नाचे भी वरुण जम के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात Thank करने you. के लिए, और Thank you लोग so आपको much. देखने आएंगे। Thank थैंक यू you. सो Thank मच। you, thank you. Thank you.